हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे थे 12वीं भौतिक विज्ञान का। प्रत्यावर्ती धारा शुरू करना था चैप्टर। पिछला चैप्टर अपन ने पढ़ा था विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो प्यारे बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा क्या है? एसी करंट, जिसे एसी करंट बोलते हैं। क्लियर? एसी करंट। तो अब यहाँ पे देखिए, एसी करंट क्या होता है पहले तो ये देखें। क्लियर? ये जो घरों में, ये आप चित्र में जैसे देख पा रहे हो, इस तरह से पिलर्स के थ्रू, टावर्स के थ्रू घरों तक बिजली आती है। तो अपने घरों में जो भी बिजली इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं, अपने घरों के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, वो सारे के सारे एसी डिवाइसेस पे काम करते हैं। तो घरों में जो करंट आता है, वो कैसा करंट आता है भाई? एसी करंट आता है। क्लियर? और इससे पहले विद्युत धारा वाले चैप्टर में जब अपन ने करंट पढ़ा था, तो वो डीसी करंट था। अब एसी करंट और डीसी करंट में क्या डिफरेंस है? तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि नॉर्मली जो भी बैटरी से करंट मिलेगा अपने को, वो डीसी करंट होगा। और घरों में जो भी अप्लाइंसेज है, मतलब बैटरी से जो भी अप्लाइंसेज या उपकरण चल रहे हैं, वो सब डीसी होंगे। और घरों में जो उपकरण होंगे, वो सारे के सारे किस पे आधारित होंगे? एसी पे होंगे। डीसी और एसी का मतलब क्या है? करंट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा अपने को देखना है। बात आ रही समझ में? तो आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, धारा के प्रकार। धारा के प्रकार कौन कौन से प्रकार है? मुख्य प्रकार। तो धारा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है भाई? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। क्लियर? अब इसमें दो प्रकार में पहला है दिष्ट धारा। कौन सी धारा? दिष्ट धारा, जिसे अपन कहते हैं डीसी करंट। क्या कहते हैं? डीसी करंट कहते हैं, एसी डीसी। तो दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट, और डायरेक्ट करंट को बोलते हैं डीसी। क्लियर? डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट क्या होता है पहले ये देखें। और दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, जिसको कहते हैं एसी। क्लियर? ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट। क्लियर? क्लियर सी बात है। तो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, दो तरह की धाराएं होगी। प्रत्यावर्ती क्या है? संधि करेंगे तो प्रति आवर्ती वर्ड आ रहा है, मतलब इसकी परिभाषा में कुछ आवृत्ति का लेना देना है भाई। ऑल्टरनेट का आपको मतलब सब पता है, कुछ छोड़ के। जैसे होता है ऑल्टरनेट क्लास लगेगी, जैसे अभी तो एक दिन छोड़ के एक दिन, वैसे यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट है, मतलब ऑल्टरनेट है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस में, ऑल्टरनेट में चलेगा। अभी देखेंगे अपन आगे। तो अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, करंट मुख्यतः दो प्रकार का होता है प्यारे बच्चों। एक होता है दिष्ट धारा और एक होता है प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा क्या होती है? तो दिष्ट धारा की परिभाषा देखें। वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, दिष्ट धारा कहलाती है। वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। और ये क्या हो जाएगी? वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ, वर्ड है ना आवर्ती, तो आवर्ती रूप से बदलती है,
अर्थात एकांतर क्रम में अर्ध चक्र में धारा की दिशा धनात्मक व ऋणात्मक होती है। अर्ध चक्र में दिशा धनात्मक व ऋणात्मक होती है। क्लियर? उसे ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी धारा कहते हैं। मैं ऐसे लिख देता हूँ, उसे एसी धारा कहते हैं। भाई यहाँ तक हो गया क्लियर। ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। अब अपन पुनः देखें कि जो दिष्ट धारा है, ये जो दिष्ट धारा है ये भी दो प्रकार की होती है। पहला समान दिष्ट धारा, दूसरी असमान दिष्ट धारा। समान दिष्ट धारा और असमान दिष्ट धारा। क्लियर? तो समान दिष्ट धारा जो होती है वो क्या होती है, इसका चित्र देखिए। इसकी दिशा के साथ परिमाण भी नियत रहता है। तो इसकी दिशा के साथ परिमाण भी नियत रहता है। और इसमें क्या होता है, इसमें दिशा तो नियत रहती है, दिशा तो समान रहती है, लेकिन परिमाण परिवर्तित होता है या परिमाण असमान रहता है, असमान रहता है। क्लियर? अब इसका अगर ग्राफ देखें, तो छोटा सा ग्राफ बना रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। इसका जो ग्राफ है, ये करंट और ये है समय, ये है करंट और ये है समय। तो करंट और समय में ग्राफ इसमें जो आएगा वो ऐसे सीधी रेखा आएगा, और इसमें जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, इस तरह से आएगा। इसका अगर उदाहरण देखें, ध्यान से देखिएगा, इसका उदाहरण देखें तो ये जो धारा मिलती है अपने को बैटरी से मिलती है या सेल से मिलती है। तो बैटरी में जो भी धारा मिलेगी वो हमेशा अपने को समान दिष्ट धारा मिलेगी। और ये जो धारा मिलती है, इसका उदाहरण अगर लिखें तो दिष्टकारी, आगे पढ़ेंगे, दिष्टकारी रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर से जो भी धारा मिलेगी वो हमने को कुछ इस तरह से मिलेगी। क्लियर? रेक्टिफायर से जो अपने को धारा मिलेगी प्यारे बच्चों, वो कुछ इस तरह से मिलेगी। तो दिष्ट धारा दो प्रकार की होती है प्यारे बच्चों, एक समान धारा और एक असमान धारा। क्लियर? समान धारा, एक असमान दिष्ट धारा, समान एसी, समान डीसी, असमान डीसी। क्लियर? ये ध्यान रखना। दोनों की दिशा देखो पॉजिटिव में है, दोनों ही है तो पॉजिटिव में ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक में पॉजिटिव में होने के बाद भी नियत है, एक में पॉजिटिव में होने के बाद भी ऊपर नीचे है। इसको कहते हैं, ये होती है धारा किस में मिलती है, बैटरी में, और ये मिलती है अपने को दिष्टकारी से प्राप्त धारा। दिष्टकारी के बाद जो धारा मिलती है वो इस तरह की होती है। आप देख सकते हो यहाँ चित्र ऑल्टरनेटिंग करंट में, अभी अपन आगे देखेंगे, इस वेव होती है डायरेक्ट में सीधी होती है। तो प्यारे बच्चों अब बढ़ते हैं अपन आगे। तो दिष्ट धारा के बारे में अपन ने डिटेल में पढ़ा। अब आते हैं प्रत्यावर्ती धारा के प्रकार। प्रत्यावर्ती
धारा के प्रकार। अब प्रत्यावर्ती धारा के प्रकार आए तो ध्यान से देखिएगा। पहला प्रकार, दूसरा प्रकार और तीसरा प्रकार। तो ये तीन तरह के प्रकार है प्रत्यावर्ती धारा के। पहला, वर्गाकार एसी, वर्गाकार एसी करंट। ऐसा कौन? वर्गाकार, पूरा नहीं लिखा मैंने, वर्गाकार एसी। कैसा भाई? पहला पहला कैसा है? वर्गाकार धारा है, वर्गाकार एसी। दूसरा है त्रिभुजाकार एसी, त्रिभुजाकार एसी। तीसरा है ज्यावक्रीय। कौन सा? ज्यावक्रीय एसी। तीन प्रकार हो गए भी एसी के। कौन कौन से हो गए? वर्गाकार, त्रिभुजाकार, या इसको त्रिकोणीय बोल सकते हैं, त्रिकोणीय एसी, त्रिकोणीय एसी। क्लियर? इसको त्रिकोणीय एसी भी बोल सकते हैं। और तीसरा क्या हो गया अपना? ज्यावक्रीय एसी। तीन तरह की एसी धाराएं मुख्यतः है, होती बहुत तरीके की है, अपने को तीन तरीके की पढ़नी है। तो शुरू करें इससे। इसको समझेंगे तो ग्राफ से समझेंगे। तीनों के ग्राफ बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। पहला है वर्गाकार। तो वर्गाकार कैसे? देखिए ध्यान से, ऐसे गया, ऐसे, 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 ठीक है, ऐसे रिपीट हो रही है। तो ऐसे वर्ग बनते जाएंगे, ये वर्गाकार हो गए भाई। ऐसे वर्ग बनते जाएंगे, ये वर्गाकार हो गई। क्लियर? देखो यहां से शुरू हुआ, मान के चलो अगर शुरू भी हुई है तो यहां से कुछ शुरू हुई होगी, ये वर्ग बना, फिर ऐसे बना, फिर ऐसे बना, तो ये वर्ग यहां से यहां तक खत्म हुआ। तो यहां से यहां तक इसका एक चक्र पूरा हुआ। आपको बताइए एक चक्र, ठीक है। तो एक चक्र पूरा हुआ, तो यहां से यहां तक आवर्तकाल लगा टी, तो इसका जस्ट आधा कितना हुआ? t/2। और ये क्या हुआ? 0। क्लियर? ये धारा जो है ये है I0, और ये जो धारा है माइनस का I0, नीचे वाला बिंदु तक अपन ने देखी, ऊपर वाला I0, नीचे वाला -I0, और ये है समय है ही। तो अपन इसके बारे में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिए कि वर्गाकार रूप में होती है 0 से, ध्यान से देखिएगा, क्लियर, इंक्लूड करते चलिए, 0 से समय जो है t/2 तक है, तब धारा कितनी होगी? प्लस का I0। और जब t/2 से t तक, t/2 से t तक जो इसका मान कितना होगा? I बराबर माइनस का I0। क्लियर? t/2 से इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। क्लियर? देखिए, और या फिर आप ये भी कर सकते हैं, इसमें ये इक्वल्स टू के साइन भी हटा दें तो एग्जैक्ट हो जाएगा, क्योंकि इक्वल्स टू पे एग्जैक्टली वो कितना है? 0 है। क्लियर? बात आ रही समझ में? या एकदम से मान चेंज हो रहा है, तो आप इसको इंक्लूड करके भी चलो कि भाई इस पे ये मान है, ये मान है, तो आप भले ऐसे भी कर सकते हो, और बुक ने जो किया है उसके अकॉर्डिंग आप इसको इंक्लूड करते हुए लेके चल सकते हो। तो पहला ग्राफ हुआ वर्गाकार। दूसरा ग्राफ देखिए, दूसरे ग्राफ से पहले मैं आपको ये वाला ग्राफ बता देता हूँ, क्योंकि इससे आपको समझ में अच्छे से आएगा। क्लियर? ये है ज्यावक्रीय। क्या है? ज्यावक्रीय। ज्या मतलब क्या होता है? साइन। साइन का ग्राफ ये देख लो भाई, 0 से यहाँ तक एक लूप हुआ,
ये यहाँ तक टाइम t, आधा टाइम t/2, इसका आधा t/4, इसका आधा 3t/4, यहाँ पे धारा I0, यहाँ पे माइनस का I0, सारा का सारा ग्राफ देखो हाइट है, उच्च मान जो है I0 प्लस का, और नीचे ये धारा है, नीचे धारा माइनस का I0। क्लियर? अब देखो इसमें कैसे करेंगे, t बराबर 0 पर धारा कितनी होगी, 0। t बराबर t/4 पर धारा कितनी होगी, प्लस का I0 जो मैक्सिमम है। t बराबर t/2 पर धारा पुनः हुई 0। t बराबर 3t/4 पर धारा पुनः हुई माइनस का I0। क्लियर? और t बराबर t पर धारा पुनः कितनी होगी प्यारे बच्चों, 0। तो ये प्रत्येक बिंदु पर धारा ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, उससे अपन देख लिया 0 पे 0, t/4 पे I0, t/2 पर फिर से 0, 3t/4 पर माइनस का I0 और t पे फिर से 0। तो ये इस तरह से इसके मान हो जाएंगे प्रत्येक बिंदु पर। अब आ जाओ त्रिकोणीय AC। कैसी? त्रिकोणीय AC। क्लियर भाई? तो इसको ध्यान रखना, इसको आप बता सकते हो कि 0 से t/2 तक इसका मान क्या रहता है, अधिकतम I0 रहता है, और t/2 से t तक फिर से क्या रहता है, माइनस I0 रहता है, और ये बना रहता है इस तरह से। क्लियर? तो मैंने आपको ये पूरी कहानी बता दी उस ग्राफ की, जो मैंने उस ग्राफ की कहानी बताई वही त्रिकोणीय में आपको करना है। बस यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है मैं बता दूं, यहाँ से यहाँ तक ऐसे करना, देखते जाना, अलग मार्कर से करता हूँ, ऐसे, बस ऐसे त्रिकोण बनाते हुए चलना है। ठीक है? इसमें तो बना लो, मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं उसमें बताने के लिए बताया आपको सिर्फ। ठीक है? यहाँ से यहाँ तक एक चक्र पूरा हुआ t, ये हुआ t/2, ये हुआ t 3t/4, ये हुआ t/4, ये उच्च मान हुआ, ये हुआ I0, और ये हुआ माइनस का I0, और ये वाले सेम मान सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे, डिट्टो सेम यहाँ यहाँ आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही है। इसका मैक्सिमा भी यहाँ पे आ रहा है, ये 0 है, इसका मैक्सिमा भी यहाँ आ रहा है, इसका मिनिमा भी यहाँ आ रहा है, मतलब मान जो है, तो तीनों तरह के ग्राफ प्रत्यावर्ती धारा के प्रकार हो गए भाई। बात अर्जुन है, बस इस तीनों में इस चैप्टर में अपने को क्या पढ़ना है भाई, ऐसे तो बहुत सारे हैं। तो देखो दिष्ट धारा भी अपन इग्नोर करते हैं, अपन विद्युत धारा वाले चैप्टर में पढ़ चुके, इसमें भी बहुत सारे प्रकार है, लेकिन अपने काम का कौन सा है, ये वाला ग्राफ, ये पूरा चैप्टर। और अपन ने देखा था पिछले चैप्टर में, जो अपन ने देखा था कि कॉइल घूम रही थी फेराडे के नियम से, तो अपना एक सूत्र आया था, आपको ध्यान हो तो, उसी सूत्र को वापस याद करने की कोशिश करेंगे, उसी सूत्र को याद करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिए, सभी कहानी अब अपने लिए इंपॉर्टेंट ये हो गया। तो अपन ने पढ़ा था E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, पढ़ा था। तो इसी प्रकार I कितना हो जाएगा, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, ये पढ़ा था अपन ने लास्ट। तो ये देखो, ये फलन भी किसका होता है, साइन का होता है, ये भी मैं बता चुका हूँ। तो E बराबर E0 साइन ओमेगा टी और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, ये अपने समीकरण हो गए नंबर 1, और ये होगा नंबर 2। क्लियर? कभी कभी भी, नॉर्मली नहीं, कभी कभी E और I में जो होता है थोड़ा सा अंतर होता है कोण में। क्लियर? वो अपन बाद में देखेंगे, लेकिन अभी अपने को ध्यान रखना है, जो अपन ने वहाँ पढ़ा है वो ऐसे हो सकता है। और स्पेशल केस कैसे हो सकता है होने को, E जो है आगे और बता देता हूँ, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5 भी हो सकता है, और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब देखो मैं बताऊं, होने को प्लस माइनस इसके आगे भी हो सकता है। क्लियर? होने को ये साइन की जगह ये कॉस भी हो सकता है, होने को प्लस माइनस इसके आगे भी हो सकता है और इसके आगे भी हो सकता है। तो इतने सारे मान हो सकते हैं, ध्यान रखना। अगर समीकरण बनानी है कुछ भी हो सकता है, मेन समीकरण के आगे प्लस माइनस हो सकता है, कॉस साइन की जगह कॉस हो सकता है, कॉस की जगह साइन हो सकता है,
ओमेगा टी के आगे प्लस माइनस हो सकता है और फाई के आगे प्लस माइनस हो सकता है, ऐसे फलन कुछ भी बना सकते हैं अपन। तो मेन अपने जो है ई और आई मैंने आपको बता दिए। क्लियर? ध्यान से देखिए इसको एक बार। ध्यान से देखिए। क्लियर भाई? यहां तक। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब देखो, सुनेगा। अब अपने को प्रत्यावर्ती धारा जो है लानी है, वो भी कैसी? ज्यावक्रीय। कैसी लानी है? ज्यावक्रीय मतलब साइन वाली। तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए होगा बताओ? सीधी सी बात है, अपने को चाहिए होगा ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती वोल्टता। क्लियर? ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती वोल्टता। तो ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा लाने के लिए अपने को ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती वोल्टता चाहिए, जो कहां से मिलेगी? समांगी चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली के सिरों पर, घूमती हुई कुंडली के, समांगी चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली के सिरों पर मिलेगी भाई। पहला तो ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती वोल्टता कहाँ मिलेगी? समांगी चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली के सिरों पर प्राप्त होती है। दूसरा, दूसरा कहाँ मिलेगी? इलेक्ट्रॉनिक दोलनी परिपथों में, दोलनी, इलेक्ट्रॉनिक दोलनी परिपथों में, ये दो जगह पे आपको ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती वोल्टता मिलेगी। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो देखिए ऐसे लगाया गोला और बीच में ज्यावक्रीय के लिए साइन का कर्व ऐसे होता है, ऐसे बना देना। तो ये हो जाएगा आपके डीसी एसी वोल्टता, एसी वोल्टता। अपने घरों में जो एसी धारा आती है, एसी धारा, इधर सुनिएगा, तो या एसी वोल्टता, एसी धारा, एसी वोल्टता की बात करें, एसी वोल्टता की आवृत्ति की बात करें तो इंडिया में और यूएसए में कितनी है? तो इंडिया में है 50 हर्ट्ज और यूएसए में है 60 हर्ट्ज। क्लियर? अपने लगभग 220 वोल्ट है और वहाँ 110 वोल्ट पे उपकरण काम करते हैं। मतलब स्टैंडर्ड हर एक देश का अलग अलग है। अपने देश में 50 हर्ट्ज आवृत्ति है, जो करंट अपने घरों में वोल्टता आ रही है उसकी आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब है 1 सेकंड में 50, ये जो चक्कर है ना, 50 चक्कर पूरे होते हैं और वहाँ 60। 1 सेकंड में ऐसे, ये जो मैंने बताया था इस तरह से, मतलब 1 सेकंड में ऐसे 50 चक्कर, ये एक चक्कर हुआ, ऐसे 50 चक्कर पूरे हो जाते हैं करंट ऐसे। तो अपन कह सकते हैं कि 1 सेकंड में करंट लगभग 100 बार मैक्सिमम होता है। देखिए एक चक्कर में कितनी बार? देखो 50 बार। तो 1 सेकंड में ऊपर नीचे देखे तो है तो वो भी मैक्सिमम। इसमें देखो माइनस वाले को भी मैक्सिमम बोलेंगे, ध्यान रखना, विपरीत दिशा में अधिकतम मान है माइनस। ये देखो प्लस है और ये माइनस, तो माइनस एक्चुअल में क्या है? सुनिएगा, माइनस ऋणात्मक कम नहीं है, विपरीत दिशा में मैक्सिमम मान है, विपरीत दिशा में
मैक्सिमम मान है, ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। मिनिमम हो जाएगा 0, मिनिमम क्या होगा 0। क्लियर? तो सवाल आया हुआ है कि भारत की आवृत्ति यदि 50 हर्ट्ज है तो 1 सेकंड में कितनी बार बल्ब जो है या धारा का मान 0 होता है, 1 सेकंड में कितनी बार? तो लगभग 1 सेकंड में, 1 चक्कर में 2 बार होता है लगभग। एक चक्कर में 2 बार होता है तो 50 चक्कर में कितनी बार होगा? 100 बार। तो ये अपने एक लगभग ऐसा आंसर आया हुआ है। अब 100 बार कोई कहे कि यहीं से शुरू हुआ है तो अपन मानेंगे लगभग 100 बार ही, मल्टीप्लाई 2 के गुणज में होना चाहिए। तो 1 सेकंड में 50 चक्कर, इस तरह से ये चक्कर 50 पूरे होते हैं, वहाँ 60 होते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि अमेरिका का उपकरण भारत में लाके अगर उपयोग करें, अमेरिका में मान के चलो कोई चीज़ चल रही है, वो भारत में लाके काम करे तो उतनी एफिशिएंसी से वो काम नहीं कर सकता, हो सकता है वो खराब भी हो जाए। और यहाँ का कोई उपकरण वहाँ ले जाए तो भी काम नहीं करेगा प्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। देखिए एक बार ध्यान से, आप टैली करिए, नोट करना है वो जल्दी से इसको नोट करिए। अब प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको हो गया। अब जो अपन अगला टॉपिक प्यारे बच्चों पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो अपने धाराएं यूज हो रही है, प्रत्यावर्ती धारा पढ़नी है अपने को पूरा। तो प्रत्यावर्ती धारा के अलग अलग मान, शिखर मान, माध्य मान, ठीक है, और वर्ग माध्य मूल मान, ये सारी की सारी चीज़ें पढ़नी है, होती क्या है सारी डिटेल में। तो धारा के प्रकार अब पढ़ेंगे, प्रत्यावर्ती धारा के एक तो प्रकार पढ़ लिए, अब प्रत्यावर्ती धारा के मानों के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रत्यावर्ती धारा के मानों के, किसके? अब जो मान होते हैं ना अलग अलग, उन मानों के प्रकार पढ़ने। धारा के मानों के प्रकार, ठीक है। तो अब अपने को क्या पढ़ना है? प्रत्यावर्ती धारा के मानों के प्रकार। मान प्रत्यावर्ती धारा के पढ़ लेते हैं तो वोल्टा भी उसमें ही आ जाएगी। क्लियर? यहां तक आप ध्यान से देखिए एक बार। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा के, और वह वोल्टता भी डालना है तो वह वोल्टता भी डाल दो। प्रत्यावर्ती धारा व वोल्टता के प्रकार। ठीक है, अब चलो पहला है तात्क्षणिक मान। तात्क्षणिक मान। दूसरा है शिखर मान। तीसरा है औसत मान। चौथा है वर्ग माध्य मूल मान। चौथा है वर्ग माध्य मूल और मान। तो ये 4 तरह के मान होते हैं वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के मान। पर बच्चों मजा आ जाएगा आपको 1 सेकंड में, जैसे अभी तरीके से कराऊंगा। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे आपको अद्भुत मजा आ जाए भाई, इतना मजा आ जाए कि फिजिक्स में आपकी इतनी रुचि बढ़ जाएगी, बस आप सारे के सारे वही फिजिक्स के वैज्ञानिक बन जाओ कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से अपन देखते हैं तात्क्षणिक मान। तो तात्क्षणिक मान में अपन ने क्या देखा था अभी? ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो यही रहेगा, और आई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब मान के चलो फाई है, कुछ रोल है फाई का। फाई जो फाई क्या है? प्रारंभिक कला कोण है। ठीक है, कला कोण है। ठीक है, या अपन कह सकते हैं दोनों के बीच में कलांतर है। क्लियर? फाई क्या है?
दोनों के बीच में कलांतर, प्रारंभिक कला कौन बोल दो, ठीक है, या आप फाई को क्या बोल दो, कलांतर। कला कौन बोल दो या फाई क्या है, ई व आई में कलांतर, ई व आई में कलांतर है। तो ये समीकरण लिखी। तो तात्क्षणिक मान क्या है कि किसी क्षण पर धारा व वोल्टता के मान को तात्क्षणिक मान कहते हैं। क्या कहते हैं, तात्क्षणिक मान कहते हैं। किसी क्षण पर धारा व वोल्टता के मान को तात्क्षणिक मान कहते हैं। इसका मान 0, पॉजिटिव व नेगेटिव हो सकता है। इसका मान 0, पॉजिटिव व नेगेटिव हो सकता है। मतलब ये इसको यहाँ से अपन ने कर दिया अलग, ठीक है। तो E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, ये समय पे डिपेंडेंट फलन है, आपको पता है। तात्क्षणिक क्षण की बात हो रही है, तो प्यारे बच्चों टी का फलन में आ गया। क्लियर। तो तात्क्षणिक मान आप ध्यान से देखिए, अब क्या है, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के या प्रत्यावर्ती परिवर्तन के दौरान धारा या वोल्टता का अधिकतम मान, कौन सा मान, अधिकतम मान शिखर मान कहलाता है। अधिकतम मान क्या कहलाता है, शिखर। शिखर अधिकतम होता है ना, अधिकतम मान कहलाता है। शिखर आपको पता है, ये पहाड़ बना दिया मैंने, तो ये शिखर जो है, शिखर ये होता है सबसे ऊपर पहाड़ का टॉप। वैसे ही पूरे मान में सबसे अधिक मान जो होता है, पूरी समीकरण में सबसे अधिक जो मान होता है उसे क्या कहते हैं, शिखर मान कहते हैं। क्लियर। यह प्रत्यावर्ती समीकरण का आयाम ही होता है, आयाम ही होता है। तो कौन सा होता है, आयाम ही होता है। इसे ई नॉट या इसे ई नॉट व दोनों के लिए लिख दो, व आई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ई नॉट व आई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। कुछ किताब में ई मैक्सिमम, आई मैक्सिमम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो ई नॉट व आई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो इस पूरी समीकरण में आप ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, इस पूरी समीकरण में शिखर मान कौन कौन से हैं, ये ई नॉट, ये शिखर मान है, ठीक है। और यहाँ पे अपने को लिखना चाहिए था आई नॉट। तो यहाँ पे जो शिखर मान है वो क्या हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई नॉट। यहाँ पे शिखर मान ई नॉट हो जाएगा और यहाँ पे शिखर मान क्या हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा। तो पूरे समीकरण में अपने को पता चल गया कि तात्क्षणिक समीकरण, तात्क्षणिक मान ये है। क्लियर। शिखर मान, इसमें जो आयाम है, फलन जो साइन और कॉस होता है उसके आगे जो भी होता है वो उसका आयाम होता है। और जब इसका मान 1 होता है अधिकतम, तब ये क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। जब 1 या -1, तो जब ये अधिकतम होगा तब ये अधिकतम हो जाएगा, जब ये अधिकतम होगा तो ये अधिकतम हो जाएगा। क्लियर बात। मेरे हिसाब से अब तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो तात्क्षणिक मान क्या होता है ये भी अपन ने एक बार से बता दिया। ठीक है। तो यहाँ तक देख लो एक बार। तो मैंने आपको तात्क्षणिक मान बता दिया, मैंने आपको औसत मान बता दिया, और अगला आपको बताना है औसत मान बताना है और वर्ग माध्य मूल मान बताना है। तो देखिए ध्यान से, पहले दो जो करवाए उनको अच्छे से समझिए, तब तीसरा समझ में आएगा।
एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा व वोल्टता के औसत को एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा किसी परिपथ में, यहाँ लिख सकते हो किसी परिपथ में एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा व वोल्टता के औसत परिपथ में औसत मान को ही औसत धारा कहते हैं। औसत मान को ही औसत धारा कहते हैं। क्लियर? तो एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के औसत मान को ही औसत धारा कहते हैं। क्लियर? औसत मान को ही औसत धारा या वोल्टता कहते हैं, एक की बात है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल दो क्योंकि एक के लिए परिभाषित करो, दूसरा तो अपने आप आ जाएगा। तो धारा या वोल्टता पीछे लिख दो ब्रैकेट में। क्लियर? तो एक पूर्ण चक्र में किसी परिपथ में एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान को ही औसत धारा कहते हैं। क्लियर? तो औसत धारा भी हो गया अपना। अगला देखिए, अगला है वर्ग माध्य मूल मान। अगला कौन सा है? वर्ग माध्य मूल मान। इन दोनों के औसत मान मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है, लेकिन अगली कक्षा में बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि इसका डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन से पहले कुछ काम की चीजें भी आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए औसत मान क्या होता है, सीधा आप कहो तो एक चक्र में औसत मान मैं आपको याद करवा दूं। लिख दो, एक चक्र के लिए औसत मान कितना होता है? 0। और धारा का औसत मान अर्ध चक्र के लिए कितना होता है? 2/πi0। ठीक है, 2/πi0। याद करना चाहो तो याद करो, अच्छा रहेगा आपके लिए। देख लो एक बार, आई का एक चक्र के लिए औसत, पहले बच्चों आई का एक चक्र के लिए औसत होता है 0, और आधे चक्र के लिए जो औसत होगा आई का वो होगा 2/π×i0। किसी परिपथ में, अब इसकी परिभाषा देखिए, किसी परिपथ में एक चक्र में प्रत्यावर्ती धाराओं, ठीक है, बीच में ब्रैकेट में लिख दूं वोल्टताओं, धाराओं के वर्गों के माध्य का वर्गमूल वर्ग माध्य मूल वेग कहलाता है, मूल धारा कहलाता है। वर्ग माध्य मूल धारा कहलाती है, धारा कहलाती है। धारा ब्रैकेट में लिख देते वोल्टता कहलाती है। क्लियर? तो वर्ग माध्य मूल धारा प्यारे बच्चों क्या है कि कोई धारा है तो जितनी भी धाराएं हैं उनके वर्ग करने हैं, उनका माध्य करना है, फिर उनका वर्गमूल करना है। तो ये वर्ग, माध्य और मूल मतलब वर्गमूल, नाम में क्लियर है, वर्ग करना है, माध्य करना है और वर्गमूल करना है। जो आपको आंसर मिलेगा वो आपका आंसर है। ऐसा अपन 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, वर्ग माध्य मूल वेग। क्लियर? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आरएमएस मान। कैसा मान? इंग्लिश में इसको बोलेंगे आरएमएस मान। आरएमएस रूट मीन स्क्वायर,
रूट मीन स्क्वायर, इंग्लिश में उल्टा चलता है, स्क्वायर मीन रूट, रूट मीन स्क्वायर। क्लियर? तो ये जो आई आर एम एस है इसको आई आर लिख देता हूं मैं। क्लियर? कितना लिख देता हूं? आई आर। ठीक है, तो वर्ग माध्य मूल मान एक चक्र के लिए जो मान आता है वो अपने को निकालना है। तो आई आर जो होगा वो कितना होगा वो ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, तो ये आर एम एस मान जो होगा वो अधिकतम मान का बट्टा रूट 2 होगा, बट्टा रूट 2 होगा, बट्टा रूट 2 होगा। क्लियर? देख लो, आई नॉट बट्टा रूट 2 होगा। क्लियर? ये सब कैसे आया, इनके डेरिवेशंस करेंगे तब मैं आपको क्लियर बता दूंगा। अभी आपको ध्यान रखना है कि आई नॉट बट्टा रूट 2। अगर विभव का करना है तो विभव का भी कर सकते हो, वी नॉट बराबर वी आर बराबर वी नॉट बट्टा रूट 2, ये भी आप कर सकते हो। देखिए प्यारे बच्चों, जल्दी से देखिए, मज़ा आ जाना चाहिए। वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर काउंट होता है, लेकिन निश्चित रूप से आपको बेहतरीन समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जितना भी आपको पढ़ाया गया है, आज ये बिल्कुल नया चैप्टर शुरू किया गया है, तो जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे ही आप तुरंत उसी दिन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें और बुक से एक बार रीडिंग लगा लें। और मेरे हिसाब से चैप्टर की शुरुआत अपन ने बड़े आराम से की है। अगली क्लास के लिए इस चैप्टर के या आज जो पढ़ा है इस क्लास के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट काम आएंगे। तब तक आपको जितना भी आज पढ़ाया है वो अच्छे से लर्न कर लेना है, ताकि अगला जो पार्ट है वो अच्छे से समझ में आए। थोड़ा सा कठिन ये चैप्टर है, कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, बायो वालों के लिए थोड़ा कठिन है, क्योंकि आगे जाके समाकलन आएगा, अवकलन आएगा, सदिश वाले कॉन्सेप्ट आएंगे, टिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स आएंगे। इस चैप्टर में सारे कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाएंगे, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसे अच्छे से आपको समझना है। धन्यवाद बच्चों।